कन्याकुमारी को आज भी है भगवान शिव का इंतजार। कन्याकुमारी भारत का सिंधु दक्षिणी छोर अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से घिरा है। यह जितना प्राकृतिक खूबसूरती के लिए जाना जाता है, उतना ही अपने धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व के लिए भी। इसका नाम आदिशक्ति देवी पार्वती के कन्या रूप कन्याकुमारी के नाम पर पड़ा। यह समुद्र के किनारे उनका एक प्राचीन कालीन मंदिर भी है। इसे देवी कन्या, देवी कुमारी और देवी अमन मंदिर भी कहते हैं। इसी मंदिर के आसपास तट से अक्सर लहरें टकराती रहती हैं। नाद से लगता है कि मानो प्रकृति भी आदिशक्ति की आराधना कर रही हो। मंदिर के पास सूर्योदय का दृश्य भी बेहद मनोरम होता है। लगता है उगते सूरज की किरणें देवी के मंदिर को सुनहरी आभा दे रही है। कन्याकुमारी के बारे में रोचक कहानी। कन्याकुमारी को देवी के 51 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि ब्रह्मा पुत्र राजा दक्ष प्रजापति ने शिव को अपमानित करने के उद्देश्य से संत कुंडी यज्ञ का आयोजन किया। इसमें सती बिना निमंत्रण के पहुंची। उन्होंने जब अपने पति शिव का अपमान देखा तो क्रोध में आकर यज्ञशाला में अपने प्राणों की आहुति दे दी। सती की मृत्यु के बाद क्रोधित शिव उनका शव लेकर धरती पर घूमने लगे। भगवान भोलेनाथ का क्रोध शांत करने के लिए देवतागण भगवान विष्णु के पास पहुँचे। विष्णु ने सोचा कि जब तक देवी सती का शरीर शिव के सामने रहेगा, तब तक उनका क्रोध नहीं शांत होगा। इसलिए नारायण ने दूरदर्शन चक्र चलाकर माता सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। सती का अंग जहाँ जहाँ पर गिरा वह शक्तिपीठ बन गया। मान्यता है कि कन्याकुमारी में उनकी रीढ़ और कुंडलिनी गिरी थी। आध्यात्मिक में कुंडलिनी का खास महत्व है, जो रीढ़ की हड्डी से होकर ही गुजरती है। यही कारण है कि यहाँ जगह आध्यात्मिक की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऐसे बना कन्याकुमारी का मंदिर। कन्याकुमारी में तीनों सागर के संगम त्रिवेणी के किनारे बना है। देवी कन्याकुमारी का भव्य मंदिर कहा जाता है कि पत्थरों से निर्मित यह मंदिर 3000 साल पुराना है। इसे हरीश परशुराम के आदेश पर देवताओं को वास्तुशिल्पकार विश्वकर्मा ने बनाया था। इस मंदिर से तमाम किंवदंतियाँ भी जुड़ी हैं। कहा जाता है कि असुर राज महाबली के पौत्र बाणासुर ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। शिव ने प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा तो बाणासुर ने कहा कि उसे कुमारी कन्या के अतिरिक्त कोई न मार सके। शिव से वरदान पाने के बाद बाणासुर का आतंक चारों तरफ फैल गया। देवता और ऋषि त्राहिमाम करने लगे। सब लोग भगवान विष्णु से सहायता मांगने के लिए पहुँचे। विष्णु ने उन्हें आदिशक्ति की आराधना करने को कहा। आराधना से प्रसन्न होकर देवी संसार को बचाने के लिए कुमारी कन्या का अवतार लेने को तैयार हो गई। लेकिन कुमारी कन्या के अवतरित होने के बाद भी देवी का शिव के प्रीति, भक्ति और प्रेम कम नहीं हुआ। उन्होंने शिव से विवाह करने के लिए घनघोर तपस्या की। शिव भी प्रसन्न होकर उसने विवाह के लिए राजी हो गए। भगवान शिव तय कार्यक्रम के अनुसार कैलाश से बारात लेकर चल दिए। बारात कन्याकुमारी से लगभग 12 किमी दूर सुचिंद्रम गांव से ठहरी। उधर कन्याकुमारी का विवाह होते देख देवतागण परेशान हो गए कि अब बाणासुर का वध कैसे होगा। पहले तो उन्होंने देवी को समझाने की कोशिश की, लेकिन अब बात नहीं बनी तो छल का सहारा लिया गया। विवाह का समय ब्रह्म मुहूर्त रखा गया, लेकिन नारद ने आधी रात को ही मुर्गे का रूप लेकर बाग दे दी। शिव को लगा कि सुबह हो गई और अब वह मुहूर्त पर नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए भोलेनाथ बारात लेकर वापस कैलाश पर लौट गए। उधर दुल्हन के रूप में तैयार देवी ने जब देखा कि बारात नहीं आई तो वह दुख और क्रोध से भर उठी। उन्होंने बारात के लिए सारा बना भोजन समुद्र में फेंक दिया। कहा जाता है कि कन्याकुमारी के तट की रेत में आज भी कई रंग बिरंगे पत्थर के कण मिलते हैं, जो देखने में दाल चावल जैसे लगते हैं। बारात लौटने के बाद देवी कुमारी के दिव्य सौंदर्य की चर्चा
बाणासुर तक भी पहुंची। उसने भी देवी के पास ब्याह का प्रस्ताव भेज दिया। मना करने पर जबरदस्ती पर उतारू हो गया। तब बाणासुर और देवी में भयंकर युद्ध हुआ, जहां देवी ने चक्र से उसका वध कर दिया। बाणासुर वध के बाद परशुराम और नारद ने देवी से कलयुग के आखिर तक उसी जगह पर रहकर आसुरी शक्तियों से लड़ने की प्रार्थना की, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। उसके बाद परशुराम ने समुद्र तट पर एक विशाल मंदिर की स्थापना की, जहां कन्या रूप में देवी को प्रतिष्ठापित किया गया। मंदिर में देवी की काले पत्थर की प्रतिमा है, जिसके दाएं हाथ में एक माला है। मानो 16 श्रृंगार में देवी आज भी शिव के आने का इंतजार कर रही हो। देवी ने समुद्र के भीतर उभरी जिस शिला पर शिव की तपस्या की थी, उसे अब विवेकानंद राय के नाम से जाना जाता है। आज भी इस शिला पर देवी के चरण देखे जा सकते हैं, जिसे तमिलनाडु में श्रीपद पराई कहते हैं। अपनी अमेरिका यात्रा से पहले विवेकानंद ने इसी शिला पर लगातार 3 दिन तक ध्यान किया था, जिसके बाद ही उन्हें शिकागो जाने की प्रेरणा मिली। कन्याकुमारी मंदिर का उल्लेख रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों से लेकर पुराणों और उपनिदेशों में भी मिलता है। कन्याकुमारी मंदिर दक्षिण भारतीय वास्तुशैली में बना है। चारों दिशाओं में 4 द्वार हैं। गर्भगृह में देवी की प्रतिमा है। देवी को नथ में हीरा जड़ा है, जो दीपक के प्रकाश से सजे गर्भगृह में दूर से नजर आता है। कहा जाता है कि यह मणि है जिसे नागराज ने अपहृत किया था। ऐतिहासिक साक्ष्यों की माने तो मंदिर का निर्माण पांडव काल में हुआ। विजयनगर, चोल, चेरी और नायक राजवंश ने समय समय पर उसकी खूबसूरती बढ़ाई और समुद्र तट से कुछ ऊंचाई पर और उसके चारों ओर लगभग 18-20 फुट की दीवार है। 18वीं शताब्दी में कन्याकुमारी का इलाका राजा मृतंगवर्मों के राज्य श्रवणकोर का हिस्सा बन गया। उसकी राजधानी पथनागपुरम यानी मौजूदा तिरुअनंतपुरम थी। लंबे समय तक श्रवणकुमार का हिस्सा बनने के चलते आज भी यहाँ के मुख्य पुजारियों के केरल के नंबूद्रिपथ ब्राह्मणों का वर्चस्व है। मंदिर के काले पत्थर के खंभों पर बारीक और पेचीदा नक्काशी है। मंदिर परिसर में देवी का अलावा गणेश, सूर्यदेव, अध्यपा स्वामी, काल भैरव, विजय सुंदरी और बाला सुंदरी आदि देवी देवताओं के भी गुंबजनुमा मंदिर है। मंदिर परिसर में एक कुआं है, मूल गंगा तीर्थम। यही से देवी के अभिषेक के लिए जल लाया जाता है। मंदिर का एक बड़ा आकर्षक नवरात्रि मंडप है, जो खूबसूरत नक्काशी वाले 16 खंभों पर टिका है। यह देश भर से आए कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। मंदिर सुबह 4:30 से दोपहर 12 बजे तक और शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक खुलता है। सुबह 4 बजे देवी को स्नान कराकर चंदन का लेप लगाया जाता है। उसके बाद उसका श्रृंगार होता है। मंदिर में मुख्य प्रतिमा की तरह एक देवी की एक उत्सव मूर्ति भी है, जो विशेष उत्सव पर बाहर निकाली जाती है। इस दौरान देवी की सवारी या पालकी निकलती है। यूँ तो हर दिन यहाँ भक्तों की भीड़ होती है, लेकिन 5 विशेष मौका यानी उत्सव पर मंदिर में खासी भीड़ होती है। इसके विख्यात उत्सव यहाँ का प्रमुख उत्सव है, जो मई-जून महीने में पड़ता है। इस दौरान 10 दिन का धार्मिक उत्सव होता है, जहाँ हर रोज अलग अलग पालकियों में देवी की सवारी या जुलूस निकलता है। इसके अलावा नवरात्रि, चित्र पूर्णिमा, जुलाई महीने की कार्तिक नक्षत्र में पड़ने वाला 12 दिनों का कलाभंग उत्सव भी अहम है। सर्दीय नवरात्रि और दशहरा के दौरान लगातार 10 दिनों तक अलग अलग पालकियों में देवी की सवारी निकलती है। इनमें शेर, हाथी, घोड़े, कामधेनु, मोर, हिरण, तोते आदि का आकार में पालकियां हैं, जिन्हें वाहन नाम दिया जाता है। एक पालकी पूरी तरह से चांदी की है। हर पालकी का वजन लगभग 2 टन का होता है। इन्हें उठाने के लिए मंदिर में 10 पंडित हैं, जिन्हें पालकी पंडित कहते हैं। पालकियों को उठाते उठाते पालकी पंडितों के दाहिने कंधे पर एक
अस्थायी उभार सा बन जाता है, जो यहाँ सभी पालकी पंडितों को कंधों पर मिलेगा। नवरात्रि के बाद 10वें दिन दशहरे के रोज देवी की सवारी घोड़ी की पालकी पर सवार मंदिर से 5 किमी दूर महादनपुराम नामक गांव में जाती है, जहां उन्होंने बाणासुर का वध किया था। वध से लौटकर देवी श्रृंगार में स्नान कर फिर मंदिर में प्रतिष्ठित होती हैं।